Assalamu alaikum to all my students. I hope you are all doing very well. And as you all know that we have done with some exercise portion from the unit number 3, Kyle the Great Leader, because we left it just because of the short of the time, because of your face test. So we have to deal with first with our exercise portion, then we will move towards our the next chapter reading or whatever. So please pay attention everyone. Here today we will deal with the grammar part in this video lecture. So please open your book page number 31. Here the first grammar part is article. I maybe you might remember or not, मैंने क्लास में एक छोटा सा आप लोगों को लेक्चर दिया था रिलेटेड टू द आर्टिकल्स. हमने ये बात की थी कि आर्टिकल्स को हम मॉडिफायर्स भी कहते हैं. आर्टिकल्स को मोस्ट ऑफ टाइम ये भी कहा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है. कैसे कि आर्टिकल्स वो होते हैं कि जो हमें स्पीच में हेल्प आउट करते हैं. हमने ये कहा था आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स आर्टिकल्स की, जिसमें 3 आर्टिकल्स कहा जाता है. उन्हें हम कह सकते हैं अ, एंड द. दीज आर द 3 आर्टिकल्स. जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा होता है वो भी बताऊंगे. को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और एंड जो होता है वो भी इनडेफिनिट आर्टिकल ही कहा जाता है. मगर जो द है उसको हम लोग क्या कहा जाता है, डेफिनेट. मीन्स कि हमने किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम उस द को यूज़ करते हैं. के लिए ये चीज़ मस्ट है कि यू हैव टू प्लेस द in front of those nouns, before those nouns which can be countable. एन के लिए कहा जाता है कि जब एन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम सबको पता है वाउल्स. वाउल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. Not only the letters, you have to focus on the vowel sounds. Fine. फोकस मेन किस पर होना चाहिए, वाउल्स साउंड पे भी होना चाहिए. जहाँ वो सारे अल्फाज जो वाउल्स की साउंड से भी स्टार्ट होंगे उनके स्टार्ट में भी एंड लगेगा. द जो है किन इवेंट्स में या किन नाउन्स के स्टार्ट में यूज़ होता है, जब हम किसी उस चीज़ की बात कर रहे होते हैं जो हमने पास्ट में ऑलरेडी की होती है. ये एक डिफाइन, जो ऑलरेडी एक डिफाइन की गई चीज़ है, बताई हुई चीज़ है, उस चीज़ के बारे में जब बोल रहे होते हैं तब हम को दा लगाते हैं. और दा उन नाउन्स के स्टार्ट में लगता है कि जो पहले से अपने जो आए हुए वर्ड्स को ही रेफर बैक कर रहा होता है. सो नाउ वी हैव टू मूव फर्स्ट क्वेश्चन. फिल इन the article a, an or the where necessary. Insert acts where no article is used. ये ज़रूरी नहीं कि हर जो आपके पास है ऑफ कोर्स नाउन है, हर नाउन के स्टार्ट में आर्टिकल ज़रूर रहेगा. नहीं, कुछ नाउन्स के स्टार्ट में आर्टिकल नहीं ज़रूरी होता. स्पीच में हर जगह आर्टिकल लगाना ज़रूरी नहीं होता. तो नाउ स्टार्ट दी फर्स्ट our exercise phase 1. Question: I like dash blue shirt over there better than dash red one. अब क्या बात हो रही है कि मुझे वो ब्लू शर्ट पसंद है, टी शर्ट थी, जो मुझे वो शर्ट टी शर्ट ज़्यादा अच्छी लगी किससे ज़्यादा, जो रेड वाली है. तो इसमें हम द कर रहे हैं, हम किसी पहले एक चीज़ को रेफर कर रहे हैं कि जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन स्पीकर ने ऑलरेडी की हुई है. सेकेंड वर्ड, देयर कार डज 150 माइल्स डैश आवर. अब हमारा एज जो है यहाँ पे जो है एज, ये हमारा साइलेंट हो जाएगा, इसी वजह से हमारा आवर पड़ा जाता है. तो हावर नहीं होगा, ये आवर होगा, क्योंकि ओ साउंड आएगी, तो इस वजह से हम लोग ने यहाँ पे ए एन लगाया है. एज इज़ अ कॉन्सोनेंट बट हेयर इट इज़ अ साइलेंट साउंड. हमारी ओ से शुरू हो रही है तो ओ इज़ अ वॉवल. Where's dash USB I lent you last week. Where's the, क्या किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि वो द हम क्यों लगा रहे हैं यूएसबी से पहले, क्योंकि उस यूएसबी के बारे में पूछा जा रहा है जो उसको लास्ट वीक दी गई थी. डू यू स्टिल लिव इन डैश बनू. तो इसमें क्या है कि वी डोंट नीड टू प्लेस एनी आर्टिकल. सो यहाँ पे हमने एक्स लिखा क्योंकि यहाँ पे किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है. इज़ योर मदर वर्किंग डैश ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग. क्या पूछा जाएगा कि तुम्हारी अम्मी अभी भी उसी ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग में काम करती हैं. मीन्स के दे उस बिल्डिंग के बारे में बात करें, दे
already the speaker and the listener both knew about that building, so that's why the speaker, the here we will use the, क्योंकि पुराने ऑफिस की बात हो रही है. Now we will move towards the verbs. I will give a really short, just give a short intro of the verbs. इस चैप्टर में, इस हिस्से में हम लोग मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे. अब क्या है कि हम पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ थ्री सेंटेंसेस कॉन्टेनिंग अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वन. इसमें हम मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं जो आपकी नेसेसिटी को, जैसे कैन, may, should, might, should, must एंड मैनी मोर, और भी काफ़ी होते हैं. अगर मैं आपको छोटे से कॉन्सेप्ट दे दूँ, मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके हमेशा बात क्या लगता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखती है. फॉर एग्जांपल हम लोग कह रहे होते हैं कि यू कैन हेल्प मी या आई कैन ड्राइव अ कार. तो आई विल नेवर यूज़, मैं ये कभी नहीं कहूँगी आई कैन ड्रिवन अ कार या आई कैन ड्रोवन अ कार, ड्रोव अ कार. तो क्या होगा ये, आई कैन ड्राइव अ कार. जैसे आई मे एबसेंट टुमारो, तो इससे मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि मैंने क्या कहा था, आई मे एबसेंट टुमारो. ठीक है, आपकी हर यू हैव टू बी मेक श्योर कि हर मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखती है. तो इससे रिलेटेड जो है आई विल डिस्क्राइब इट मोर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस एंड वी विल read it about in your classroom inshallah, in your next video in lecture. Thank you.